Hello bachcho, let's start this question. So this question says an object is moving along a straight line as shown in this figure. It moves from O to P in 10 seconds and returns from P to R in 20 seconds. With reference to the above given figure, match the column first. Column first में आपको average velocity and average speed क्या given है. With column second values given है जिसमें select the correct answer from the गिवन कोट्स गिवन बिलो. ये आपका कॉलम 1 है और राइट साइड में आपको कॉलम सेकंड गिवन है. तो ए में उसने पूछा है कि द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. ऑप्शन बी में उसने बोला है कि द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम ओ टू बी एंड बैक टू आर. और सी में उसने पूछा है कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू क्यू एंड बैक टू आर इन 40 सेकंड देन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आर. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है. देखिए हर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन पे हम पे ये क्वेश्चन आपको क्या है. देखिए काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है. काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है या हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या निकालना है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. क्या लिख सकते हैं. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें यहाँ पर क्या करना है. कैलकुलेट करना है. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपका एवरेज स्पीड होता क्या है. एवरेज स्पीड जो होता है आपका एवरेज स्पीड होता है आपका जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. आपकी टोटल डिस्टेंस आपने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम टेकन. ये आपको क्या हो जाता है. आपका ये एवरेज स्पीड हो जाता है. ठीक है. स्पीड क्या होता है. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है. ये आपका एवरेज स्पीड है. एवरेज किस में निकालते हैं. किसी टाइम इंटरवल के बीच में आपका एवरेज निकलता है. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में क्या है कोई टाइम इंटरवल गिवन है तब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं. सेकंड थिंग है आपकी आपकी एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाई टाइम टेकन. ठीक है. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन. ये आपको क्या होगा. आपका एवरेज वेलोसिटी होता है. ठीक है. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं. तो देखिए ए पार्ट में उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है. ए पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट में उसने पूछा है कॉलम फर्स्ट के ए पार्ट में द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी आर. ठीक है. ओ से पी आर ओ से लेकर पी में आने में उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें बतानी है. ठीक है. देखिए मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ. ये आपका क्या है. दिस इज अवर ओ पॉइंट और ये पॉइंट क्या आपका पी पॉइंट है. ठीक है. ओ आपका 0 पर है और पी कितने पर आपका 20 पर है. हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा एवरेज वेलोसिटी. देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है. एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ. ए पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ. तो देखिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी जो होगा आपका एवरेज वेलोसिटी में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ओ टू पी में देखिए फाइनल पोजीशन 20 है. ओ कितना है 0 है. तो डिस्प्लेसमेंट आपका 20 हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम कितना लिया उसने. उसने हमें क्वेश्चन में गिवन किया इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 10 सेकंड. 10 सेकंड में लिया. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो भी इसका क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी आपकी 2 मीटर पर सेकंड. और सिमिलरली हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड भी निकालनी. एवरेज स्पीड क्या होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस भी कितनी है 20 है डिवाइड बाय 10. तो डिस्टेंस भी आपका क्या है स्पीड भी आपकी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो देखिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस भी 2 मीटर पर सेकंड. ये इक्वल इसलिए आई है क्योंकि इनका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है और क्या है मतलब स्ट्रेट मोशन है इनका. ये पीछे को बैकवर्ड मोशन नहीं हुआ है. ठीक है. और पॉजिटिव एक्सेस के अलाउंग है. तो इससे दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी आई है. तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग आपका 2 ऑप्शन क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है. ठीक है. जिसमें आपका क्या है 2 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड. अब हम चलते हैं आगे प्रोसीड करते हैं. अब हम बी की तरफ प्रोसीड करते हैं. बी में हमसे बोला कि द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू द आर. ठीक है. हमें क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड गोइंग फ्रॉम ओ टू पी. पहले उनका मोशन क्या है ओ टू पी. देखिए मैं इसको रेड पेन से डिनोट करता हूँ. ओ टी पी फिर बैक टू आर. आर पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर है. दिस इज अवर आर पॉइंट जिसको हमने -20 यहाँ पर डिनोट किया है. ठीक है. अब हम देखिए एवरेज क्या निकालते हैं. पहले हमें एवरेज वेलोसिटी बोला है. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है. एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फाइनल पोजीशन उसकी कितनी है. फाइनल पोजीशन तो सर उसकी -20 है. उस ऑब्जेक्ट ने क्या देखिए ओ से स्टार्ट किया. पहले वो आपका ये स्टार्ट वेक्टर है ये आपका ओ से पी पर गया. फिर उसने बोला है कि बैक टू आर. फिर वो पी से आपका आर की तरफ आ गया. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं.
सर उसने स्टार्ट तो ये तो आपका इनिशियल पॉइंट तो आई था, और फाइनल पॉइंट क्या है उसका एफ है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल सर उसकी -20 है, माइनस इनिशियल पोजीशन 0, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया उसने, सर ओ से पी जाने में उसने 10 सेकंड लिया है, और पी से आर वापस आने में उसने कितना लिया है, 20 सेकंड। तो सर टोटल टाइम टेकन तो 30 सेकंड हो गया। तो हम यहाँ से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 - 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी आ गई। अब हमसे उसने क्या पूछा है कि हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है। एवरेज स्पीड को अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, पहले वो ओ से पी में गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20 मीटर का। फिर वो दोबारा से 20 मीटर, फिर वो क्या किया, पी से आर तक आया। देखिए पी से आर तक आने में पहले उसने क्या किया होगा, पी से जब आर को आया होगा, ये पहले उसने पी से ओ पे आएगा, 20 मीटर यहाँ कवर करेगा। फिर आपका ओ से आर आएगा तो 20 मीटर यहाँ कवर करेगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओ से पी और बैक टू आर, पहले वो ओ से पी तक गया है तो पहले उसने सबसे पहले ओ से पी में 20 मीटर यहाँ कवर किया है। फिर पी से आ रहा है तो 20 + 20 40 मीटर, तो टोटल कितना होगा, 60 मीटर उसने कवर किया है। और टोटल टाइम कितना लिया है, 10 + 20 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड। तो निकल के आ जाएगा यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, -2/3 मीटर पर सेकंड। तो ये आप क्या है, ऑप्शन 3 में आपको ये गिवन है। ठीक है, ऑप्शन 3 में आपको दिया हुआ है कितना, -2/3 मीटर पर सेकंड। और आपका जो आपकी स्पीड है एवरेज वो कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिए सी में उसने बोला है कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू क्यू, अगर ऑब्जेक्ट आपका ओ से क्यू की तरफ जा रहा है, क्यू आपका क्या है, एक और पॉइंट है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ये पॉइंट आपका क्या है, क्यू है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू क्यू एंड टू आर इन 40 सेकंड, ओ से पहले वो कहाँ गया है, ओ से क्यू की तरफ गया है, फिर वो क्या है, आर की तरफ आया, बैक आर इन 40 सेकंड। देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं देखिए ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूँ। देखिए ओ से क्यू पर वो पहले गया है, और फिर कहाँ से आ गया है, ओ से क्यू, यहाँ से उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ओ से स्टार्ट किया था, ओ टू क्यू, देन बैक टू आर, फिर फाइनल आपका आर में आ गया। तो ये आपका क्या फाइनल पोजीशन है। तो हमें क्या निकालना है, पहले उसने एवरेज वेलोसिटी बोला है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वो आपका कहाँ पर है, -20 पे, और इनिशियल क्या था उसका 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, -20। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, बाकी पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ओ से क्यू गया है एंड बैक टू आर इन 40 सेकंड, यानी कि उसने टोटल आपका 40 सेकंड लिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या गया, आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, -0.5। और अब सॉरी, वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो देखिए स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखिए उसने ओ से क्यू और फिर बैक टू आर आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वो ओ से क्यू गया। ओ से क्यू गया सर, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर 50 गिवन है। ठीक है, ओ से क्यू गया, तो ओ से क्यू जाएगा तो पहले उसने क्या किया, 50 मीटर ऐसे ट्रेवल किया है। ठीक है, फिर बैक टू आर, फिर वो आर पॉइंट पर आया, आर पॉइंट पर आने में देखिए 50 पहले इधर ट्रेवल किया, फिर से 50 इधर को ट्रेवल किया उसने, 50 + 50 कितना हो गया, 100 हो गया। फिर उसने ओ से लेकर आर तक गया, कितना हो गया टोटल, 20 मीटर, और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 120 मीटर। तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर, 120 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम तो उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कितना, 40 सेकंड उसने क्या हुआ दिए हुए हैं। ठीक है, कितने, 40 सेकंड। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। तो -0.5 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी आई है, और उसका एवरेज स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ऑप्शन 1 में आपको ये गिवन है। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। सो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके तीनों के ऑप्शंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ए के करस्पॉन्डिंग 2 है, बी के करस्पॉन्डिंग 3 है, और सी के करस्पॉन्डिंग 1 है। तो देखिए ऑप्शन डी में आपको ये सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में हमारे ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आपका क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.